हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीटीयू न्यूज़ विद एसएस चैनल। जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन एग्ज़ाम्स दे चुके हैं या ऑनलाइन एग्ज़ाम्स देने वाले हैं, दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट और सबसे लेटेस्ट अपडेट जीटीयू की तरफ से निकल कर आ रही है। अब देखते हैं वो लेटेस्ट अपडेट है क्या। तो उसको जानने के लिए सबसे पहले आपको क्या करने पड़ेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि जीटीयू के रिलेटेड जितने भी लेटेस्ट अपडेट है आपको सबसे पहले मिल चुके। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चैनल वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने जो भी डाउट्स हैं इस वीडियो की रिगार्डिंग या कुछ भी डाउट्स हो वो ज़रूर लिखिएगा। स्टार्ट करते हैं न्यूज़ को। 200 जीटीयू स्टूडेंट्स सीख ग्रेस मार्क्स। अब 200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो अच्छे मार्क्स पाने के लिए क्या कर रहे हैं? 200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स पाने के लिए क्या कर रहे हैं या क्या कर चुके हैं या करने वाले हैं, तो वो सभी चीज़ को मैं आपको डिटेली पोस्टमार्टम कराऊंगी इस न्यूज़पेपर के थ्रू। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। और हाँ, आपको अगर फिर न्यूज़पेपर को पढ़ना है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग वहाँ से भी जा कर के पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि ये आज की डेट की न्यूज़पेपर है, अहमदाबाद मिरर से आई है। ओके, दिस शॉर्ट ऑफ मेल्स टू द वीसी रिगार्डिंग एमसीक्यू बेस्ड आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस। ये लोग वीसी को कंटिन्यूसली 200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स मेल कर रहे हैं। वो लोग ये कह रहे हैं वीसी को एमसीक्यू रिगार्डिंग जो है उनको ये मेल मिल रही है वीसी को कि वो सारे आउट ऑफ सिलेबस है, कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू के आउट ऑफ सिलेबस है। Online examination for postgraduate and undergraduate final year students of GTU have concluded, but students ordeal related to online exams continue. एग्ज़ाम लगभग ख़त्म हो चुकी है या आज की डेट में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन स्टूडेंट के क्वेरीज और डाउट्स बहुत सारे हैं एग्ज़ाम ख़त्म होने के बावजूद भी। तो क्या क्वेरी है देखते हैं हम लोग। Students from engineering branches of civil, chemical and IC have raised issues relating to the MCQ question from outside syllabus, question of 15 to 20 marks that were calculative and time consuming, apart from the questions lifted from the ऑनलाइन पोर्टल्स मेंट फॉर प्रैक्टिस टेस्ट। यानी कि स्टूडेंट्स का ये कहना है जो भी सिविल, केमिकल और आईसी ब्रांच के हैं कि जो एमसीक्यू क्वेश्चन से 15 से 20 क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, 15 से 20 क्वेश्चन उनके आउट ऑफ सिलेबस आए थे। उनके सिलेबस में ऐसे क्वेश्चंस थे ही नहीं, और साथ ही जो क्वेश्चंस आए थे वो कैलकुलेटिव भी थे और टाइम कंज्यूमिंग थे। यानी कि उनको न्यूमेरिकल टाइप के सम पूछे गए थे जो टाइम कंज्यूमिंग थे और कैलकुलेशन करने में ज़्यादा टाइम ले रहे थे। और ऐसे एक सवाल नहीं थे बल्कि 15 से 20 ऐसे टोटल क्वेश्चंस थे। और साथ ही उनका ये भी कहना था कि जो क्वेश्चंस है वो डायरेक्टली ऑनलाइन पोर्टल से उठाए गए हैं जो प्रैक्टिस टेस्ट के लिए बनी गई थी। जो दूसरे एग्ज़ाम्स होते जैसे कि एसएससी जेईई हुआ या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके लिए जो मॉक टेस्ट अरेंज की जाती है इंटरनेट पर, डेमो मॉक टेस्ट, वहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस उठाई गई है। प्रैक्टिस टेस्ट के लिए जो होती है वो यहाँ जीटीयू के एग्ज़ाम में उनको देखने को मिला, उनका ये कहना था। तो आप लोग को भी अगर ऐसा आउट ऑफ द ब्रांच यानी कि सिविल, केमिकल और आईसी ब्रांच के नहीं हो, लेकिन फिर भी आपको ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिली है, आपके ऐसे क्वेश्चंस आए जो कैलकुलेटिव और टाइम कंज्यूमिंग है और इंटरनेट से डायरेक्टली उठा लिए गए हैं कोई भी कॉम्पिटिटिव पोर्टल से, जैसे कि एसएससी जेईई हुआ या गेट का हुआ, ऐसे कई साइट से आपके अगर क्वेश्चंस आए तो आप कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा ताकि जीटीयू को हम लोग मेल भेज सके और ये पूछ सके कि ऐसा क्यों, सिलेबस से क्यों नहीं पूछा गया। तो आगे देखते हैं क्या लिखा है। अबाउट 200 स्टूडेंट्स हैव रिटन ईमेल्स टू द जीटीयू अथॉरिटीज सीकिंग ग्रेस मार्क्स फॉर द आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। यानी कि 200 से ज़्यादा बच्चों ने मेल लिखा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर पाने के लिए वीसी को, और उनको ये भी सजेस्ट किया है कि जो भी आउट ऑफ सिलेबस वाले क्वेश्चन थे आप उसका हमको ऑटोमेटिकली मार्क्स प्रोवाइड करो, उसके लिए आप कोई भी दूसरा
इवोल्यूशन करने मत बैठो। तो आई रिफर टू द वेबसाइट फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, सो आई नो दैट सम क्वेश्चन फ्रॉम आउटसाइड द सिलेबस वर डायरेक्टली लिफ्टेड फ्रॉम सच पोर्टल। MCQ based exam is for students to score better, and if students are conned in the name out of the syllabus question, the purpose is not served, a chemical engineering student said। यानी कि ये केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट का क्या कहना था कि मैं ऐसे वेबसाइट को प्रीफर करता हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बनी गई है, क्योंकि मैं खुद एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करता हूँ। तो जैसे ही मैंने G2 के MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए देने को बैठा, तो वहाँ से मुझे देखने को मिला कि जो प्रैक्टिस करने के लिए मैं वेबसाइट रेफ़र करता था, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस को डायरेक्टली ली गई है। और उनका ये भी कहना है कि MCQ बेस्ड एग्ज़ाम आपने क्यों किया, ताकि स्टूडेंट्स अच्छे से स्कोर कर सके फाइनल ईयर के अंदर। अगर आप क्वेश्चंस डायरेक्टली किसी भी यानी कि जो अपने लेवल का है ही नहीं और जो सिलेबस के बाहर है वहाँ से उठाओगे, तो स्टूडेंट्स कैसे आखिर बेटर स्कोर कर पाएंगे। वो केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट का ये कहना था। अनदर क्लेम्ड क्वेश्चंस वॉन्ट रिक्वायर हैवी कैलकुलेशन बट was not the case. 70 minutes were not enough for the MCQ format exam, and GTU must consider finding out if it will end up hurting students academics से said। यानी कि इनका ये कहना था कि जो कैलकुलेशंस दिए गए थे वो इतने हैवी नहीं थे, लेकिन जो 70 मार्क्स का क्वेश्चंस हैं उनके लिए 70 मिनट जो है वो काफ़ी नहीं है। ये उनके लिए नाइंसाफ़ी है। उनका ये कहना था कि 70 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 70 मिनट काफ़ी नहीं है, उनको ज़्यादा टाइम देना चाहिए, क्योंकि सिर्फ खाली हम उन लोग को MCQ भी सॉल्व नहीं करना होता है। लॉग इन लॉग आउट में प्रॉब्लम हुआ, ये सब हुआ, तो एडिशनल टाइम उनके ऑटोमेटिकली वेबसाइट में जुड़ जाना चाहिए। जैसे अगर बाई चांस वो एग्ज़ाम देते वक्त लॉग इन या लॉग आउट हो गए, 10 मिनट उनको लगा वापस से री लॉग इन करने में, तो वो एडिशनल 10 मिनट उनको मिलना चाहिए। ये पर्टिकुलर स्टूडेंट्स का कहना है। Students have raised the concern in their mails to the VC Naveen Seth and the varsity official email ID in the hope that a solution will emerge. Seth said that they will find out the source of question and also if any wrong keys were asked before they commence the evaluation process। यानी कि स्टूडेंट्स ने जैसे ही VC को ये लिखा है कि उनके मेल में कि आप जो भी आउट ऑफ सिलेबस वाले क्वेश्चन हैं आप उनके लिए हमें ऑटोमेटिकली मार्क्स प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चंस बनते ही नहीं है अपने सेम में पूछने का, आपने कैसे पूछ लिया, तो उसके लिए हमको ऐसे ही ऑटोमेटिकली मार्क्स दीजिए। तो इसकी होप में वो लोग GTU के नवीन सेठ को ईमेल्स लिख रहे हैं। तो नवीन सेठ ने अभी तक कोई भी सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं किया, लेकिन नवीन सेठ ने ये आश्वासन दिया सारे स्टूडेंट्स को कि वो इवैल्यूएशन प्रोसेस करने से पहले, ठीक है, वो लोग सारे सोर्स ऑफ क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे। ठीक है, जहाँ भी जिस भी सोर्स से वो लोगों ने क्वेश्चंस उठाकर दिए हैं वो पर्टिकुलर सोर्स ऑफ क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे, और साथ ही अगर उनका रॉन्ग ऑप्शंस हैं या कोई उनसे गलती हो गई है, आंसर्स गलत, जैसे कि अगर 4 ऑप्शंस हैं और चारों के चारों ऑप्शंस गलत है, लेकिन स्टूडेंट ने फिर भी तुक्का मार के कुछ भी दे दिया है, तो उन सब का भी वो पूरी तरीके से एनालाइज करेंगे और फिर जाकर के जो इवैल्यूएशन का प्रोसेस से करेंगे। यानी कि VC ने सबको ये दिलासा दिया है कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, पहले तो हम लोग जहाँ से पूछे हैं वो सोर्स का एनालिसिस करेंगे। अगर आउट ऑफ द सोर्स हुआ, यानी कि अगर आपके सिलेबस से बाहर हुआ और वो सोर्स आपके लिए वैलिड नहीं है, तो आपको ऑटोमेटिकली मार्क्स देने के बारे में VC सोच सकते हैं। ऐसा उन्होंने कहा नहीं कि वो सोचेंगे, बस बोला है, सांत्वना दी आप लोगों की सोच सकते हैं। और साथ ही अगर उनसे कोई भी गलत ऑप्शंस अपलोड हुए हैं तो उसके लिए भी वो लोग रिपे करेंगे, उसके लिए भी शायद वो लोग मार्क्स प्रोवाइड करें। कन्फर्मेशन न्यूज़ के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। स्टूडेंट्स आर नॉट वेल इन्फॉर्म्ड ऑन द इशू ऑफ द सोर्स ऑफ क्वेश्चंस एंड सो डोंट वांट टू कमेंट ऑन द सेम। यानी कि नवीन सेठ का ये कहना है कि स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि उन्होंने कौन से सोर्स ऑफ क्वेश्चंस और कौन से सोर्स उठा करके उनको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए, इसलिए वो उस पर्टिकुलर बातों पे कुछ कमेंट नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स का कहना है कि आउट ऑफ द सोर्स, यानी कि जो पर्टिकुलर सेम में पूछा जाना चाहिए था उससे भी बाहर
पूछा है और साथ ही जो सोर्स है उनको पता चल चुका है। स्टूडेंट्स का ये कहना है कि उनको सोर्स पता चल चुका है, इंटरनेट पे डालने से मिल जाता है तो सोर्स तो पता ही चल जाएगा ना। ज़्यादातर करके कौन से वेबसाइट थे, एग्ज़ाम वेदा थे, सेंस फाउंड्री थे, तो ऐसे ही उनका कहना था। लेकिन नवीन सेठ का कहना है कि उनको एग्जैक्ट सोर्स नहीं पता जहाँ से हम लोगों ने MCQ उठा के दी है, इसलिए वो उस पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर कुछ भी कमेंट नहीं करना चाहते। और हाँ, आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट और लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है। रिजल्ट ऑफ MCQ बेस्ड एग्जाम विल बी अनाउंस्ड इन 10 डेज, सेट द VC। जिनकी ऑनलाइन एग्जाम्स खत्म हो चुकी है उनकी रिजल्ट कितने दिनों के अंदर आ जाएगी, 10 दिनों के अंदर आ जाएगी। और GTU जो है वो सबसे पहले यूनिवर्सिटी होगी जो MCQ बेस्ड एग्ज़ाम को होल्ड करेगी। और बट इफ़ इट हैज़ बिन बम्पी राइड फॉर द यूनिवर्सिटी, इसने कहा कि ये पूरे एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करने में उनका पूरा दही वड़ा हो चुका है, यानी कि उनकी दिमाग सटक गई है, उनका बम्पी राइड ऐसा कहना है। ठीक है, आप इस बात को इग्नोर करिएगा। Students have been facing a number of issues ranging from inability to log in into submitting paper on completion of the exam to a mention of few, यानी कि स्टूडेंट्स को बहुत सारे टेक्निकल ग्लिचेस देखने को मिला है। हमने देखा है बहुत सारे वीडियो जो मैंने अपलोड किया है, जैसे एनरोलमेंट आईडी इनवैलिड बताना या उनके सर्वर एरर बताना, सबमिट बटन प्रॉपरली वर्क नहीं करी है। इसके बावजूद भी GTU का कहना है उन्होंने ऑनलाइन सक्सेसफुल एग्ज़ाम कंडक्ट की है और वो एक पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है। आपको ये सारी बातें इग्नोर करनी है। आपको क्या बातें याद रखनी है कि GTU जो है वो MCQ बेस्ड एग्ज़ाम की जो रिज़ल्ट है वो 10 डेज़ के अंदर देने वाली है। हाँ स्टूडेंट्स, सही सुना और याद रखना है तो याद भी रख लेना, 10 डेज़ के अंदर आपकी रिज़ल्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। लेटेस्ट GTU की वीडियो के लिए मेरे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में जो भी डाउट है ज़रूर पूछिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड बाय बाय।